नमस्कार, जोहार। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियों को आप लोगों तक पहुंचाना। और हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ। और आज का हमारा विषय है मूत्र रोग संबंधी बीमारियां। तो ये मूत्र रोग है क्या, क्यों होता है, इन सभी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर ऋचा। वैसे तो यह बीमारी एक आम बीमारी है, लेकिन अगर हम सही समय पे इसका इलाज ना कराएं और अगर बार बार यह इन्फेक्शन होने लग जाए तो यह काफ़ी घातक सिद्ध होता है। तो आइए इन सभी बातों की जानकारी हम लेते हैं डॉक्टर ऋचा से। सर, मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी धन्यवाद। जोहार, मैं ऋचा जैन। मैम, जैसा कि आपने हमारे टॉपिक का नाम सुन ही लिया है, तो मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले बताएं हमारे दर्शकों को कि यह मूत्र रोग है क्या। जी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मूत्र से संबंधित या मूत्र के आपके जो ऑर्गन्स हैं उनसे संबंधित जितनी भी बीमारी है वो मूत्र रोग कहलाते हैं। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यदि हम ट्रैक्ट की बात करें तो ट्रैक्ट होता है सबसे पहले किडनी में रक्त आके आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है, फिर किडनी से यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से पास आउट होता है। ये पूरे ट्रैक्ट में, यूरेथ्रा में, किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में, इसमें इन्फेक्शन होने को यूरिनरी इन्फेक्शन कहा जाता है। तो क्या लक्षण पाए जाते हैं जनरली जो हम देखते हैं यूरिन इन्फेक्शन हो तो कौन सा लक्षण होता है? मूत्र का बार बार रुकते हुए आना। आपको बार बार लगता है कि आपको यूरिन आ रहा है, लेकिन जब आप यूरिन करने जाते हैं तो बूंद बूंद करके टपक रहा है या प्रॉपर नहीं हो रहा। आपको हर समय यूरिन की फीलिंग होना, पेशाब में जलन होना, ब्लड आना या पस आना, यूरिन का कलर चेंज होना, ये सारे मूत्र रोग संबंधी सिम्टम्स हैं। इसमें लोगों को बुखार की भी समस्या देखने को ये तब होता है जब आपका किडनी, यदि ये थर्ड लेवल पर यदि किडनी तक पहुंचता है तो बुखार आता है, उल्टी होती है, दूसरे कई सारे सिम्टम्स होते हैं सामान्य रूप से। लेकिन ये यहीं से आपके यूरिन की बर्निंग सेंसेशन से, डिसयूरिया, इट मीन्स आपको पेशाब करने में प्रॉब्लम हो रही है, ये सारे सिम्टम्स से शुरू होता है। तो क्या कारण है इस बीमारी के होने का? सामान्य कारणों में देखा जाए ना तो सामान्य कारण होते हैं, आप पानी सबसे ज़्यादा कम पी रहे हैं। यदि आप सामान्य से कम पानी पीते हैं तो प्रॉपर तरीके से यूरिन नहीं बनता है, कंसंट्रेट हो जाता है और वो बैक्टीरिया को ग्रोथ कर देता है। दूसरा, आप हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे हैं या आप ऐसी जगह में सामान्य टॉयलेटरीज में जा रहे हैं जहाँ पर इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जा रहा है, तो वहाँ से आपको यूरिन इन्फेक्शन का चांस होता है। तीसरा कारण होता है प्रेगनेंसी में, स्पेशली फीमेल्स में, यदि प्रेग्नेंट हैं तो वो प्रॉपर उनका ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है, बार बार यूरिन आ रहा है, वो नहीं जा रहा है, रोक रहे हैं, तो एक उसके चलते यूरिन इन्फेक्शन होता है। मेल्स में भी होता है, ये होता है मेल्स में, डायबिटीज़ के चलते भी होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ जाने के चलते एल्डरली पेशेंट्स में भी होता है। जी, तो मैं जाना, जैसा कि आपने बोला कि पब्लिक टॉयलेट यूज़ नहीं करना चाहिए हम लोगों को, तो वैसे में जो महिलाएं हैं वो किन बात, मतलब पब्लिक टॉयलेट यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे ज़्यादा बेटर आप यूज़ तो करें, बट उसके बाद आप उस जगह अपने यूरिनरी पार्ट्स को उनको प्रॉपर वॉश करें, या आप अपने साथ में कॉटन क्लोथ्स या कुछ भी रखें जिसको आप उससे अच्छे से साफ तरीके से साफ कर सकें, ड्राई कर सकें। यदि आप उस जगह पर नमी रहती है तो भी यूरिन इन्फेक्शन का चांस होता है। क्योंकि कितनी तरह के होते हैं मैम यूरिन इन्फेक्शन? यदि स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो 3 तरह के होते हैं। यदि नीचे से देखें, यदि आपको पेशाब में बार बार जलन आ रहा है या पस बन रहा है तो वो यूरेथ्रा तक इन्फेक्शन गया है, उसको बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। यदि आपको पेशाब रुक रुक कर आ रहा है, पेशाब करने में दर्द हो रहा है या नीचे के रास्ते में दर्द हो रहा है तो उसको बोलते हैं सिस्टाइटिस, यानी कि आपका इन्फेक्शन ब्लैडर तक पहुंचा है। और यदि और ऊपर तक पहुंच जाए, जो कि थर्ड लेवल या ख़राब कंडीशन कहलाती है, किडनी तक इन्फेक्शन पहुंचता है तो बुखार, सिर दर्द, उल्टी, जी मचलाना, कमर और पैरों में दर्द, ये सारे सिम्टम्स भी आते हैं साथ में। तो ये होता है थर्ड टाइप पाइलोनेफ्राइटिस। इसका ही आयुर्वेद में हमारे 13 प्रकार के उनका वर्णन किया गया है। सारों का नाम मैं नहीं लूँगी, जैसे रुक रुक कर पेशाब आने को मूत्रातीत कहा गया है। डायबिटिक है यदि
तो उसमें मूत्र अश्मरी कहा जाता है इसके साथ में, क्योंकि हल्के हल्के से कण आ रहे होते हैं। जी, तो ये जो आपने बताया कि जनरली जो 3 तरह के मूत्र संक्रमण होते हैं, जी। उनमें से सबसे आम संक्रमण कौन सा है? यूरेथ्राइटिस या सिस्टाइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, यूरेथ्राइटिस और सिस्टाइटिस। मैं जानना चाहूँगी कि आयुर्वेद में इसका इलाज कितना कारगर है? आयुर्वेद में एलोपैथ से यदि आप अपेक्षा करेंगे तो रिकरेंट होता है। आयुर्वेद में इसका काफ़ी अच्छा इलाज है। यदि आप जनरल चीज़ों की बात करें कि हमारे घर में ही, तो वो भी एक आयुर्वेद से जुड़ा हुआ ही कहा जाता है। सिंपल गोक्षुर होता है जिसको आप गोखरू कहते हैं, सामान्य भाषा में गोखरू कहा जाता है। इसका क्वाथ बना के पीने को, चंदन की लकड़ी का उपयोग, उसीर की लकड़ी का उपयोग या धनिया का उपयोग, ये सारा आयुर्वेद से ही रिलेटेड है। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि पुनर्नवादी गुगलू हुआ, चंदनासव हुआ, उशीर हुआ और गोक्षुर आदि क्वाथ या गोक्षुर आदि गुगलू हुआ, इनका आयुर्वेद में काफ़ी अच्छा उपयोग है। और बहुत सारे हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जो बोलते हैं कि हाँ, हमको आयुर्वेद से ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। जी, तो ये जो दवाइयाँ हैं वो सभी को एक तरह की दी जाती है या उनके नहीं, अलग-अलग सिम्टम्स लक्षण के अनुसार उनका सिम्टम को देखते हुए? हाँ, लक्षण के अनुसार ही उनका तो वितरण इसमें से किया कोई जाता ऐसी है। दवाइयाँ हैं जो आमतः मतलब जनरली हम लोग सब कोई ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। जैसे गोक्षुर, जी। गोक्षुर का आप क्वाथ भी बना के दे सकते हैं। गोक्षुर आदि गुगलू का उपयोग, तो गोक्षुर क्वाथ जो होता है वो सामान्य तौर पर सभी लोग ले सकते हैं, या चंदनासव कोई भी ले सकता है, बच्चों को छोड़कर। चंदनासव आसव वरिष्ठ 10 साल से छोटे बच्चों को नहीं दिया जाता। जी। तो चंदनासव का उपयोग भी काफ़ी अच्छा काम करता है। तो ये दवाइयाँ जो आयुर्वेद की होती हैं वो कितने दिनों में अपना असर दिखाना स्टार्ट करती हैं या कितने दिनों तक ये मरीज ठीक हो जाते हैं? आपके दवाइयाँ जो होती हैं आयुर्वेद में, वो आपके सिम्टम्स के हिसाब से असर करती हैं। किसी को अर्ली सिम्टम्स होते हैं तो विद इन 15 डेज दवाइयाँ असर करना शुरू कर देती हैं। जी। तो क्या ये इस बीमारी को जड़ से खत्म कर पाता है आयुर्वेद? बिल्कुल कर पाता है। लेकिन अक्सर हमने सुना है कि जैसे बार बार जिनको मरीजों को ये समस्या होती है तो उसका क्या कारण होता वो है? फिर उसका रीज़न यही होता है कि उन्होंने जो अपना सही खान तरीके पान है जी। वो प्रॉपर नहीं रखा है, या उन्होंने सही तरीके से अपना हाइजीन को मेंटेन नहीं किया है, या उनसे जो भी कहा गया जैसे कि पानी ज़्यादा पीने का या मिर्च मसाला कम खाने का, तो वो उन्होंने नहीं किया है। जी। दूसरा, थोड़ा सा जेनेटिक या हार्मोनल चेंज होने के चलते भी ये रिकरेंट हो जाता है। जी, कोई मूत्र संक्रमण से पीड़ित मरीज जो आपके सामने आते हैं, क्या उनका किसी तरह का टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है? जी हाँ, बिल्कुल करवाने की ज़रूरत होती कौन सी है। टेस्ट कराते हैं? यूरिन इन्फेक्शन में स्पेशली मेनली 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि यूरिन कल्चर और यूरिन रूटीन। सामान्य तौर पे यूरिन रूटीन किया जाता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि यूरिन में इन्फेक्शन है या नहीं है। पेशाब में जलन एक सामान्य समस्या है। जब आप यूरिन रूटीन करवाते हैं तो आपको उसमें पस सेल्स या फिर ब्लड सेल्स मिलती हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि ये यूरिन इन्फेक्शन है। जी। दूसरा, यूरिन कल्चर किया जाता है। यूरिन कल्चर का उपयोग स्पेशली एंटीबायोटिक्स जब आप यूज़ करना होता है तब किया जाता है कि कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उस पर कौन सी एंटीबायोटिक का इफ़ेक्ट किया जाएगा। यदि ये इन्फेक्शन लेकिन किडनी तक पहुंच जाए, या आगे हमें सिम्टम्स बार बार रिकरेंट हो रहे हैं, या हमको कोई मेडिसिन आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, तो हमको फिर दूसरे भी टेस्ट करवाने पड़ते हैं, सच एज अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, जी, या बार-बार सीटी स्कैन परेशानी करवाना हो होता तो है जी, या किडनी टेस्ट करवाना होता है। वो इसलिए करवाना होता है कि इन्फेक्शन क्या किडनी तक पहुंचा है, या क्यों बार बार ये रिपीट हो रहा है, उसका जी। एक बेसिक मूल रीज़न क्या है। मैं जानना चाहूँगी क्या ये बीमारी आगे जाके जानलेवा साबित हो सकती है? यदि ये किडनी तक पहुंच गया है, किडनी डायलिसिस स्पेस पर पहुंच गई है, तो फिर जानलेवा हो सकती है, लेकिन ये बहुत कम होता है। जनरली कितना टाइम लगता है इस संक्रमण को किडनी तक पहुंचने में? ये टाइम तो एज इट इज़ नहीं बताया जा सकता है, लेकिन किसी किसी को 3 से 4 साल 5 साल में यदि आप प्रॉपर नहीं करवा रहे हैं, फिर वो उसको रिकरेंट फीवर की समस्या हो रही है, तो आप ये नोटिस करिए कि वो बार बार फीवर के साथ में क्या यूरिन में प्रॉब्लम की कंडीशन बता रहा है। यदि वो बता रहा है किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है, तो फिर आपको नोटिस करना होता है। तो फिर इसका ट्रीटमेंट तो ये संक्रमण से बिल्कुल डिफरेंट होता हाँ, होगा? बिल्कुल डिफरेंट, थोड़ा सा दूसरी मेडिसिन भी चलती है फिर।
जी। आयुर्वेद में भी दूसरी मेडिसिन चलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मूत्र रोग से संबंधित दवाइयाँ देके ही उसको ठीक कर देंगे। और फिर ये भी देखना होता है कि हमको किडनी में कितना डेट्रिशन हो रहा है या किडनी में कितना प्रॉब्लम आ रहा है। जी, मैं जानना चाहूँगी क्या मूत्र संक्रमण के कारण से कोई दूसरी बीमारी हो सकती है? मूत्र संक्रमण से दूसरी बीमारी नहीं, बल्कि दूसरी बीमारी से मूत्र संक्रमण हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ से। जी। डायबिटीज़ यदि हो रहा है और आप शुगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो भी इन्फेक्शन कॉज करता है यूरिन के लिए। या आप अर्ली मैरिज में हैं और आपका कांटेक्ट हो रहा है आपके पार्टनर के साथ में, तो उससे क्लेमाइडियल इन्फेक्शन वगैरह होने के, सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ में क्लेमाइडिया होने से भी यूरिन इन्फेक्शन होता है। एल्डरली पेशेंट्स में प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेसिस बहुत कॉमन है। उसमें आपका ब्लैडर जो है वो फिल होता है प्रॉपर तरीके से, ग्लैंड के चलते एम्प्टी नहीं हो पाता है, खाली नहीं हो पाते हैं, तो वो भी एक इन्फेक्शन का कारण हो जाता है। जी। तो डायबिटिक पेशेंट की बात करूं मैम, तो क्या कारण है उनका, उनमें इतना ज़्यादा इन्फेक्शन क्यों होता है? डायबिटीज़ पेशेंट में क्योंकि शुगर ज़्यादा होने के चलते और बैक्टीरिया जो होता है शुगरी या स्वीट उस पे नेचर पे ज़्यादा ग्रो करता है। तो यही एक रीज़न होता है कि बैक्टीरिया ग्रो ज़्यादा होता है, यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। पीएच भी चेंज हो चुका होता है आपका। यदि मेल्स की बात की जाए या फीमेल्स की, यूरेथ्रा में पीएच एक बहुत बेसिक कारण होता है आपके गुड बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के लिए। यदि हाई पीएच होता है यानी कि आपका बेसिक स्तर ज़्यादा बढ़ रहा है, एसिडिक पीएच लो होता है, हाई मतलब आपका बेसिक बढ़ रहा है, तो गुड बैक्टीरियाज कम हो जाने से फिर उसका बैड बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करते हैं और इन्फेक्शन करते हैं। तो फिर डायबिटिक मरीजों को किस तरह का परहेज करना चाहिए? डायबिटीज़ मरीजों को सबसे पहले तो अपना शुगर बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जी। वो शुगर यदि आप कम लेते हैं, इंटेक शुगर का इंटेक कम करते हैं, और फिर उसके बाद उनको चंद्र प्रभावटी जैसी दवाइयाँ होती हैं आयुर्वेद में, उनका यूज़ किया जाता है। तो क्या ये स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए ही होता है दवाइयाँ, ये चंद्र प्रभा जो आपने बोला? हाँ, चंद्र प्रभावटी यूरिनरी इन्फेक्शंस में काफ़ी अच्छा इफेक्टिव होता है उनका। जी। ये लेकिन मैं यही कहूँगी कि खुद से ना लेते हुए यदि आप किसी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से परामर्श करके लें तो वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करेगी। मैम, जैसा कि हम जानते हैं ये जो समस्या है महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करती है, तो मेन रीज़न तो आपने बता ही दिया है कि क्या है इसका, लेकिन मैं चाहूँगी कि क्या हम महिलाओं को अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए जिससे कि ये बीमारी उनको कम इफेक्ट करे? महिलाओं के लिए ना सोशल स्टिग्मा बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो बार बार यूरिन करने नहीं जा पाते हैं यदि वो वर्किंग हैं तो। एक इसलिए उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। पानी कम पीना, यूरिन बार बार नहीं जाना या काफ़ी देर तक होल्ड करके रखना, वो यूरिन इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, फिज़िकल यदि आप महिलाओं का देखते हैं, फिज़िकल जो यूरेथ्रा होती है वो मेल्स की अपेक्षा छोटी होती है, तो इन्फेक्शन के लिए वो प्रोन होती है, जिसको हम लोग कहा जाता है कि आपको जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहीं पर आप यदि हाइजीन मेंटेन करते हैं, आप बार बार यूरिन को होल्ड नहीं कर रहे हैं, पानी ज़्यादा पी रहे हैं, तो आपका बैक्टीरिया फ्लश आउट हो रहा है, आपको इन्फेक्शन का चांस कम हो जाएगा। जी, हमने अक्सर सुना है कि जो गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं उसमें चेंजेस करने से भी मतलब मूत्र समस्या हो जाती है। हाँ, तो इसीलिए इसका रीज़न ये है कि आप जब गर्भ निरोधक मेडिसिन लेते हैं तो वो आपके हार्मोन को इफ़ेक्ट करती हैं। हार्मोन इफ़ेक्ट होने से आपके यूरेथ्रा का पीएच डिसबैलेंस होता है। जहाँ आपका पीएच डिसबैलेंस होता है यूरेथ्रा का, वहाँ आपको बैक्टीरियल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाने से आपका यूरिन इन्फेक्शन होता है। जी, महिलाओं की ही मैं बात करूं तो जब उन्हें मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद भी ये समस्या काफ़ी गंभीर होती है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इसका क्या कारण है? उसका सिंपल वही रीज़न है कि हार्मोनल चेंज हो जाने से, सच एज कॉन्ट्रासेप्टिव्स जब आप लेते हैं तो हार्मोन्स चेंज होते हैं, ऐसे ही मेनोपॉज के बाद हार्मोनल चेंज होने के चलते महिलाओं का पीएच चेंज होने से उनका हार्मोन होता है। मैम, जैसा कि आपने पहले ही बताया कि प्रेग्नेंट औरत लोगों को काफ़ी समस्या होती है, तो क्या इससे नवजात शिशुओं जो होने वाले बच्चे हैं उनमें भी कोई असर होता है? हाँ, बच्चों का ये होता है कि उनका अर्ली डिलीवरी हो जाता है, प्री मैच्योरेशन जिसको बोलते हैं, और बच्चे का बेबी वेट भी कम होता है।
जी। क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन होने के चलते आपके वर्म पर भी इफेक्ट पड़ता है, यूट्रस पर भी इफेक्ट पड़ता है और बच्चे की ग्रोथ कम होती है। जी, बच्चों की ही बात करूँ मैं तो क्या बच्चों में भी यूरिन इन्फेक्शन पाया जाता है? हाँ, खासकर गर्ल्स में। गर्ल्स में पाया गर्ल्स जाता चाइल्ड में भी इन्फेक्शन होता है यदि वो पानी कम पी रही हैं या उनको प्रॉपर डाइट। बच्चों में वीकनेस के चलते या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है ना, जी। वो वर्म इन्फेक्शन से भी कनेक्ट होता है, स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड में। बच्चों में कीड़े, पेट के की कीड़े समस्या बहुत काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा देखने को मिलती है बहुत बच्चों ज़्यादा में। देखने को मिलती है, तो वो बहुत जल्दी कॉज प्रोड्यूस करता है कि उनको यूरिन इन्फेक्शन हो। मैं जानना चाहूँगी मैम कि ये समस्या जो है वो संक्रामक रोग है? ऐसे संक्रामक नहीं है, लेकिन आप यदि कॉमन टॉयलेटरीज यूज़ जी, कर रही हमने हैं, सुना है खासकर कि- महिलाएं जी, जी। टॉयलेटरीज, कॉमन टॉयलेटरीज यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता और हाइजीन मेंटेन नहीं होने के चलते यूरिन इन्फेक्शन कॉज करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कॉमन टॉयलेटरीज में जाते हैं तो आप अपने आप को प्रॉपर वॉश करें। जी। वॉश करने के तरीके में भी ध्यान रखें कि आगे से पीछे की ओर जाए, ना कि एनस की एरिया से यूरेथ्रा की साइड है। जी। मैम ये पुरुषों में ये संक्रामक होने का क्या कारण है? पुरुषों में संक्रामक होने का कारण एक तो प्रोस्टेटिस है, दूसरा उनका डायबिटिक होना। यदि और ये चीज़ है कि यदि पुरुषों में जल्दी होता नहीं है, लेकिन जी यदि हाँ। यूरिनरी इन्फेक्शन होता है तो वो जल्दी ही किडनी तक इफेक्ट कर जी रहा हाँ, होता काफ़ी है। जटिल हो जाती है उसमें जी, स्थिति। ये काफ़ी जटिल स्थिति हो जाती है फिर। और पुरुषों में जो ये संक्रामक होते हैं, सबसे आम संक्रामक कौन सा है संक्रमण? पाइलोनेफ्राइटिस वाला जो किडनी इन्फेक्शन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा कॉमन हो जाता है। एज इट इज़ ऐसा नहीं है कि सिस्टाइटिस नहीं होता है, यूरेथ्राइटिस नहीं होता है, लेकिन वो जल्दी इफेक्ट हो जाता है, वो किडनी तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है। जी, मैं जानना चाहती हूँ मैम कि अक्सर हम लोग देखे हैं कि जो लोग बहुत दिनों तक शैय्याग्रस्त रहते हैं या सर्जरी के बाद भी ये समस्या काफ़ी बढ़ जाती है, तो इसमें क्या आप राय देना चाहती हैं अपना? वो सर्जरी के बाद क्या होता है ना, वो प्रॉपर बार बार इन्फेक्शन यूरिन नहीं कर पाते या किसी को कैथेटर लगा हुआ होता है, तो वो इन्फेक्शन को कॉज करने का बहुत बड़ा रीज़न इसलिए है क्योंकि वो उसको क्लीन नहीं किया जा रहा होता है। जी। आप कैथेटर बार बार चेंज नहीं कर रहे हैं या उसको काफ़ी दिन तक लगे रहने देते हैं तो बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है। मैं चाहूँगी कि जैसे अक्सर देखते हैं हम लोग गाँव की महिलाएं होती या फिर शहर की महिलाओं जी, की भी बात जी, करें तो जी। मूत्र संबंधी कोई भी समस्या होने से वो डॉक्टर के पास जाने से कतराती हैं, तो ये कितना नुकसानदेह है उनके लिए? ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है क्योंकि मूत्र संबंधी समस्याएं फिर आगे चल के किडनी से संबंधित जटिल रोगों के डेवलप करती है। जी। और महिलाओं में तो एक एक्स्ट्रा है कि उनको प्रेगनेंसी भी चाहिए, यूट्रस भी होता है, तो एक वेजाइनल इन्फेक्शन यदि इन्फेक्शन होता है तो उनको फिर ऑब्स्टेट्रिक्स वाली प्रॉब्लम भी हो जाती है। जी। जैसे महिलाओं को चाहिए कि यदि थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होता है तो वो तुरंत कंसल्ट करें, पर सोशल स्टिग्मा होने के चलते वो बताना नहीं चाहती हैं। वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यदि वेजाइना तक जाता है तो फिर वेजाइनल में ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है या यूट्रस में भी इन्फेक्शन होने चांस बढ़ जाता है। जी। मैम हमें कब समझ में आना चाहिए कि अभी पेशेंट को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? यदि आपको पेशाब में जलन हो रहा है, जी। पेशाब आपको आ रहा है, इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, इन्फेक्शन ऐसे समझिए कि आपको बार बार पेशाब आता है लेकिन आप उस चीज़ को नहीं निकल रहा है, बूंद बूंद की, यदि आप जब भी आप यूरिनर जा रहे हैं तो आपको बूंद बूंद करके आपका निकल रहा है या जलन प्रॉपर हो। तरीके से नहीं हो रहा है, आपका सामान्य पेशाब किसी कलर का नहीं होता है, उसमें सामान्य रूप से कोई रंग नहीं होता है। यदि हल्का ब्लैकिश हो रहा है या रेड हो रहा है या पस आ रहा है, उसमें फेजी हो रहा है, तो आप समझिए कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है और आपको एज अर्ली एज पॉसिबल डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मैं चाहूँगी कि आप कोई घरेलू उपाय बताएं जिससे इसे हम घर पे ही उसका कुछ निदान कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। घरेलू उपचार में ना हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। जो भी लोग पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं ना, उनको यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। आप यदि यूरिन इन्फेक्शन फिर भी हो रहा है तो क्रैनबेरी का जूस आता है। जी। क्रैनबेरी जूस आपके यूरिन इन्फेक्शन में बैक्टीरिया ग्रोथ को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसका है कि भाई यूरिन को
यूरिन वॉल्यूम बढ़ाता है। जितना वॉल्यूम यूरिन का ज़्यादा रहेगा उतना बैक्टीरिया जो है वो बाहर निकलना, फ्लश आउट होने का रहता है। दूसरा, घर में धनिया होता है, धनिए का पानी बनाकर लेना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कहते हैं। सौंफ का पाउडर लेना, इलायची का पाउडर जो कि पित्त शामक होते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि पित्त या वात बढ़ने से आपको यूरिन इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ते हैं। जलन हो रहा है, आपके पित्त बढ़ा हुआ है, तो पित्त शामक औषधि हैं जैसे कि आप एलोवेरा का जूस या इलायची पाउडर, खासकर इलायची किस तरीके से सेवन करें हम? सिर्फ इलायची, पाउडर? हाँ, पाउडर आप सिंपल ले सकते हैं, खाने में आप ले सकते हैं। इलायची का पानी बनाकर आप ले सकते हैं, धनिया का पानी बनाकर ले सकते हैं। सबसे अच्छा होता है आप अजवाइन, सौंफ का पाउडर, सौंफ, धनिया, इलायची, इसको आप रात भर के लिए भिगो दीजिए और उसके बाद आप लीजिए तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट तो उसको सारे दिन में कितनी बार उसको इनटेक करना चाहिए? 2 से 3 बार, कम से कम 3 बार लीजिए। जी मैम, अक्सर हमने देखा है कि लोग बिना परामर्श के भी दवाइयाँ ले लेते हैं, तो क्या उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? बिल्कुल, यदि एलोपैथिक आप मेडिसिन ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो विदाउट कंसल्टेंट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यूरिन कल्चर से हमको ये समझ आता है कि पहले आपको कौन सी मेडिसिन इफ़ेक्ट होगी, ये किस बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी है कि आपको किस टाइप का रोग हो रहा है, मतलब आपको वात बढ़ा हुआ है या आपके पित्तज मूत्र का क्ष हो रहा है, आपको किस टाइप का हो रहा है, कफ बढ़ा है, अश्मरी है, 13 प्रकार के बोले हैं मैंने आपसे। तो किस बीमारी में कौन सा है, एक ये डॉक्टर ही समझ सकता है, बशर्ते आप सारे सिम्टम्स, तो बेटर होता है कि आप किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करें। सबसे तेज़ तरीका क्या है मैम इस बीमारी को ठीक करने का? सबसे तेज़ तरीका होता है आप अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, पानी पिएं, और जो भी मेडिसिन आपको, चाहे आप आयुर्वेद में मेडिसिन ले रहे हैं तो आप प्रॉपर जिस तरीके से कहा गया है, पथ्य का आहार विहार ध्यान रखते हुए वो आप लेते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है। मैम, जैसे एलोपैथ में तो एंटीबायोटिक दी जाती है और बहुत जल्दी असर करता है जी, तो ये क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है एंटीबायोटिक का? हाँ, एंटीबायोटिक्स का असर ये होता है कि यदि बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक्स के लिए आपका प्रॉन हो गया तो वो फिर डेवलप कर जाएगा और फिर वो अनदर एंटीबायोटिक्स का आपको बार बार सर्च करना पड़ेगा। एंटीबायोटिक्स कहा जाता है किडनी पर भी काफ़ी इफेक्टिव होती है, वो मेरा विषय नहीं है, जी। मैं उस चीज़ पर नहीं बोलूँगी ज़्यादा। आयुर्वेद में एंटीबायोटिक की कुछ आयुर्वेद में एंटीबायोटिक के आप उसके अपोज में ले सकते हैं। एंटीबायोटिक्स का सब्स्टिट्यूट नहीं कहना चाहिए, लेकिन एंटीबायोटिक्स के जैसे ही इफेक्ट करता है गोक्षरादि गुगलू, पुनर्नवादि गुगलू, तो ये तो हर कोई काफ़ी अच्छा है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हरिद्रा खंड में काफ़ी अच्छी हरिद्रा हल्दी कॉमन रूप से एंटीबायोटिक्स की जगह पर यूज़ की जाती है। मैं चाहूँगी कि जो वृद्धा लोग होते हैं उनके लिए क्या आप जानकारी देना चाहेंगे? वृद्ध लोगों में अपना ध्यान रखना चाहिए? वृद्ध लोगों में यदि महिलाएं हैं मेनोपॉज के बाद, वो पानी आने का अपना ख्याल ज़्यादा रखें। और पुरुषों में जो है प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है, जो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है, जिसके चलते ब्लैडर का प्लेट खाली नहीं होता। तो उसके लिए ना उनको प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए आपको इलाज करवाना होता है। मैं अक्सर देखा है कि इम्यून सिस्टम जिन लोगों का कम होता है उन्हें भी ये रोग बहुत ज़्यादा संक्रमित करता है, तो क्या कारण है? उसका रीज़न यही है कि उनके इम्यूनिटी नहीं होती है कि वो उस बैक्टीरिया का अपोज कर सकें जी बॉडी में। तो ना सिर्फ यूरिन इन्फेक्शन, दूसरे इन्फेक्शंस के लिए भी बहुत जल्दी प्रोन होते हैं बैक्टीरिया करने के कारण। जी, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में? हाँ, यूरिन इन्फेक्शन के लिए तो नहीं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में जो कहा गया है, सिर्फ दवाइयों का उपयोग नहीं कहा गया है। आप योग करिए, वो आपके इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। पथ्य का आहार विहार, पथ्य आहार विहार से मतलब होता है कि आप अपने मौसम, आपके देश काल ऋतु, ये सारे को ध्यान रखते हुए अपना आहार विहार नियंत्रित रखते हैं। नियंत्रित आहार के साथ में यदि लेते हैं तो इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। आयुर्वेद में च्यवनप्राश का उपयोग काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में। लेकिन सिर्फ यदि मैं ये कहूँ कि सिर्फ च्यवनप्राश इम्यूनिटी आपका बढ़ा देगा तो ये कहना काफ़ी गलत होगा। जी मैम, आपने योग की बात की तो मैं चाहूँगी कि योग के द्वारा इस बीमारी का कितना निदान हो सकता है? योग करने से आपका यूरिन कॉन्टिनेंट नहीं होता है। यूरिन कॉन्टिनेंट मतलब आपको
रुकता नहीं है, उसके लिए आप ज़रूर कर सकते हैं। गोमुख आसन होता है, गोक्षर आदि जो आपका बैठ के ऐसे किया जाता है, या सर्वांग आसन होता है, या नौकासन होता है, पवन मुक्तासन होता है। पवन मुक्तासन जब आप करते हैं तो आपके ब्लैडर, आपके गट, इन सारे पे प्रेशर पड़ता है जी। तो वो काफ़ी अच्छा आसन है जो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काम आता है। मैम, मैंने मूली के पत्तों का भी रस सुना है, तो वो कितना फ़ायदेमंद है? फ़ायदेमंद ये तो कहना मुश्किल होता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है या नहीं है। वो पथ्य, रोगी के पथ्य के आहार विहार और रोगी के अनुसार होता है कि उनको किस तरीके का इफ़ेक्ट है। मैंने आपने केनबेरी की बात की, इसके अलावा किन किन चीज़ों का सेवन करना मैं चाहिए आपको खान में? बताई धनिया खान पीन में खान-पान में मिर्च मसालों का कम उपयोग कीजिए। जी। इसके अलावा सिट्रस फल हो गए, बिल्कुल, बिल्कुल। जितना सादा। बिल्कुल सिट्रस फल से क्या होता है ना, आपका पीएच बैलेंस होता है। विटामिन सी काफ़ी मात्रा में होता है। विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है और वो आपके पीएच को भी रेगुलर करता है। यदि आप फल ज़्यादा खाते हैं या हरी सब्जियां ज़्यादा खाते हैं तो आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन ज़्यादा तीव्र तरीके से होता है और यूरिन ज़्यादा बनता है, तो वो बॉडी से बैक्टीरिया को फ्लश आउट करने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जी, मैंने तो जैसे कि- लगभग हर पहलुओं को छू लिया है, लेकिन जी, भी मैं जी। चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी देना चाहे हाँ जो ज़रूरी है। जी, यूरिन इन्फेक्शन जो होता है वो अपने आप में एक कहना चाहिए हर चौथे या पांचवें इंसान को यूरिन इन्फेक्शन की समस्या होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं महिलाओं की तो स्पेशली महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। हर तीसरी महिला को ये इन्फेक्शन होता है, लेकिन फिर भी महिलाएं जल्दी जाना नहीं चाहती हैं डॉक्टर के पास, बशर्ते उनमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो मैं अपने साथी सभी महिलाओं से कहूँगी कि यदि आपको यूरिन रुक रुक कर आता है या पेशाब में जलन हो रही है तो इसको हल्के तरीके से ना लें और एक बार ज़रूर अपने से कंसल्ट करें। आयुर्वेद के हिसाब से यदि आप चलना चाहते हैं तो बार बार पानी पिएं, पथ्य का आहार विहार का ध्यान रखें, मिर्च मसालों का सेवन कम करें और अपने योग को नियंत्रित करें। मैम, आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए धन्यवाद। जी, थैंक यू। तो दर्शकों, आपने देखा आज हमारे डॉक्टर ने मूत्र रोग संबंधी बहुत सी जानकारियां हमें दी। मैं आशा करती हूं कि आप इससे लाभान्वित होंगे। अगले अंक में मैं नए विषय के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आई एम a bit nervous.